और एक दुखद खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 7 यात्रियों की मौत हो गई है। सड़क हादसे में 7 यात्रियों की जान चली गई है। 25 से ज्यादा यात्री यहां पर घायल हैं। बड़ी जानकारी यहां पर आ गई है। अब 10 यात्रियों की मौत हो गई है। दुखद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। पहले जानकारी 7 यात्रियों की थी, अब 10 यात्रियों की मौत हुई है। 25 से ज्यादा यात्री वहां पर घायल है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम आ गई है कारणों का पता लगाने के लिए। रेस्क्यू लगभग हमारा पूरा हो चुका है। मरने वाले थे वो क्या बस में सवार थे सब लोग? उसमें बस में सवार थे और उसमें डीसीएम में भी सवार थे, उसमें ट्रक में भी सवार एक आदमी की डेथ हुई है। तो तीनों गाड़ियों से डेथ हुई है। गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ? जी, 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। सर कॉज क्या लगा रहा है? कारण जो अभी तक की छानबीन में और जो यहाँ पे लोग चश्मदीद हैं, ड्राइवर से जो बात हुई है उसके आधार पे ओवर टेकिंग की जा रही थी और वो उसी बीच अनियंत्रित हुई चीज़ें, जिसमें तीनों गाड़ियाँ आपस में टकराई और फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। थैंक यू। खरीद रहे थे घटना के बारे में और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना विभत्स, कितनी भयंकर ये तस्वीरें हैं कि हादसा किस तरीके से हुआ है कि दोनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कुंदरकी थाना के हुसैनपुर पुलिया पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं मुरादाबाद से, जहां पर सड़क हादसे में 10 यात्रियों की मौत हुई है। ये आगरा हाईवे है, आगरा मुरादाबाद हाईवे है और मुरादाबाद यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। 8:10 के आसपास जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये एक प्राइवेट बस थी जो बिलारी से मुरादाबाद जा रही थी और एक डीसीएम एक ओवरटेक कर रही है और सामने से ट्रक आ रहा था, उससे उसकी टक्कर हुई और ट्रक इधर पीछे जो है पलट गया। और इस हादसे में 10 लोगों की मृत्यु की जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग यहाँ मौके पे आ गए थे। 10 लोगों की डेथ हुई है अभी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पे बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने जो मृतक परिवार हैं, जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दिए जाने का निर्देश दिया है। और उन्होंने हम लोगों को ये भी निर्देशित किया है कि आप लोग तत्काल मौके पर बचाव कार्य जो है करें और घायलों का जो है बिल्कुल निःशुल्क और समुचित उपचार किए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। तो 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और 10 की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, घायलों को 50,000 का मुआवजा। लेकिन सवाल फिर वही, कोहरे के चलते आए दिन हो रहे हादसों पर लगाम कैसे लगेगी? रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनका इंप्लीमेंटेशन क्यों बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा कि हम इस तरीके के हादसों को नहीं रोक पा रहे हैं? आखिर ट्रैफिक महकमा, तमाम जो आरटीओस बैठते हैं, जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, बैरिकेडिंग है, तमाम तरह की कोशिशें हैं, लेकिन इन सब प्रयासों का कोई अर्थ नहीं है जब इस तरीके के हादसे हो। बातचीत करने के लिए फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फरीद, क्या रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है? जी हाँ अनुपम, अभी मुरादाबाद में घटनास्थल पर रेस्क्यू चल रहा है। खुद एसएसपी मुरादाबाद और डीएम मुरादाबाद मौके पर मौजूद हैं। जो गाड़ी पलटी है उनको सीधा किया गया है और उसके बाद अभी ये तलाश किया जा रहा है कि उसके मलबे के नीचे कोई दबा हुआ तो नहीं है। खुद एसएसपी और डीएम मुरादाबाद यहाँ मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं बात करा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फरीद, आप बात कराइए। अगर कोई भी अधिकारी हमसे बातचीत करके इस पूरी घटना पर जानकारी दे सकें। जी नमस्कार, मैं एसएसपी मुरादाबाद बोल रहा हूँ। प्रभाकर जी, न्यूज़ 18 साहब बात कर रहे हैं आप। मैं समझना चाहूंगा आपसे किस तरीके से हादसा हुआ और क्या वजह रही है? ये प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो ओवरटेकिंग की वजह से हादसा होना, मतलब जो अभी एविडेंस मिले हैं, जो फोरेंसिक टीम भी हमारी एग्जामिनेशन कर रही है। 2 गाड़ियां थी जो एक दूसरे को ओवरटेक कर रही थी, उस वजह से ये हादसा प्रतीत हो रहा है होना। 10 लोगों की मौत की खबर है, कितने लोग घायल हैं, उनको कहां पर भर्ती कराया गया है, किस तरह से इंतजामात हो रहे हैं? जी, जितने भी घायल हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1-2 लोग उसमें से क्रिटिकल थे जिनको बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया है। हम लोगों का जो प्राथमिक उद्देश्य है, सबसे पहले उससे कि लोगों को समुचित इलाज मिल जाए ताकि और कोई कैजुअल्टी ना होने पाए। फिलहाल इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की पूरी टीम भी हॉस्पिटल में लगी हुई है। रेस्क्यू पूरा हो गया है यहाँ पे।
अभी नहीं हम तो मौके हाईवे पे पर गए। लगातार पेट्रोलिंग होती है। हाईवे पर हम देखते हैं कि रोड सेफ्टी के मेजर्स का भी ध्यान रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हादसे नहीं रुकते हैं। क्या वजह लगती है आपको? वजह जो मुझे लगती है, जब लोग गाड़ियां चलाते हैं तो खुद को एक जागरूक ड्राइवर की तरह, जागरूक नागरिक की तरह रहना पड़ेगा। अब ओवरटेकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है कि मानकों का पालन नहीं किया होगा लोगों ने, इस वजह से ऐसा हादसा हुआ है। जो लोग मृतक हैं, क्या वो मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर के हैं? जी, ज्यादातर लोग मुरादाबाद बिलारी क्षेत्र है, वहाँ के रहने वाले हैं। स्थानीय लोग की संख्या ज्यादा है इसमें। प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी, जिनका कहना है कि हादसा हुआ है, रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है और जो लोग घायल हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें कि मुरादाबाद की घटना का संज्ञान लिया है, उसके बाद मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 का मुआवजे का ऐलान किया गया है। 10 यात्रियों की मुरादाबाद के हादसे में अब तक जान जा चुकी है और 25 से ज्यादा यात्री घायल हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे मुरादाबाद के पुलिस कप्तान एसएसपी प्रभाकर चौधरी, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से हादसा हुआ है और उसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का काम किया है।